सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमें परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आज की खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सेना के यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी आपकी दया को अपने ऊपर मांगते हैं। पिता परमेश्वर जी आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद हम पर दया करो पिता परमेश्वर जी। अपने प्यार की बौछार हम पर करो पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों पर हमें चलाओ पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों की पिता परमेश्वर जी जो आत्मिक खुराक आपने दी है पिता परमेश्वर जी, जिनके सहारे पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाते हैं। खुदावंदा उन वचनों को पिता परमेश्वर जी हमें समझने की बल दो, बुद्ध दो पिता परमेश्वर, ताकि उन वचनों पर चलने वाले मनन करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर जी। और आपकी महिमा को आगे बढ़ाते रहे पिता परमेश्वर जी। आपकी महिमा करते रहे मेरे यहोवा पिता। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम लेकर आए मत्ती 5:46 आयत। कल हमने पढ़ा था शत्रुओं से प्रेम करना है, परमेश्वर ने हमें कहा है, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रॉपर तरीके से परमेश्वर में बने होंगे और धर्मी होंगे, धर्मों पर चलते होंगे, एक धर्मी जन हम होंगे, तब हम शत्रुओं से भी प्रेम कर पाएंगे। उसमें धर्मी वाली क्वालिटीज़ हमें होनी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सीख लें। वो यीशु मसीह में जब हम बने रहेंगे, यीशु मसीह के जो वचनों पर बताए वचनों पर हम चलते रहेंगे, धर्मी कहलाएंगे, धर्मी बनेंगे हम वचनों के द्वारा, तो ही हम अपने शत्रुओं से प्रेम कर पाएंगे। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाला भी ऐसा ही नहीं करते? हालेलुया। बिल्कुल, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से ही प्रेम रखो। कितना सुंदर कहा है कि यदि सिर्फ तुम अपने भाई बहनों, अपने माता पिता, अपने पति, अपनी पत्नी से ही प्रेम रखो, तो क्या बड़ा काम आप लोग करते हो? तो क्या फल है उसका? आपने उसमें क्या अच्छाई दिखाई है? क्या अच्छा है? अपने जन्मे हुए जो हमें जन्म देते हैं, उन माता पिता से तो हर कोई प्यार करता है। हम जिन्हें जन्म देते हैं, हमारे बच्चे, उनसे भी हमने अगर प्यार कर लिया तो कौन सा बड़ा काम हमने किया? इससे हमारा कहाँ क्या फल मिलेगा हमें स्वर्ग राज में? कि हम दुनिया में आए, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी पत्नियां, हमने उनसे ही प्रेम रखा, वही हमारे जीवन का हिस्सा रहे, और उन पर ही हमने अपने प्यार न्यौछावर किया। सब कुछ जो देना था, कपड़े लत्ते, उनको ही दिए, उनकी खुशियों को पूरा किया, उनको पढ़ाया लिखाया, माँ बापों को पैसे कमा कर दिए। तो क्या बड़ा काम हमने कर दिया इसमें? ऐसा तो हर कोई करता है। अगर हम कहीं किसी बस में सवार भी होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? अपनी जगह पर उतरे, उसको भाड़ा दिया तो ख़त्म हो गई बात। यही क्या महसूल लेने वाला भी ऐसा ही नहीं करते? महसूल मतलब भाड़ा, कर लेना किसी से, कि भी भाड़ा लेना, कि कहीं पर भी हम जा रहे हैं, हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, हमने पैसे दिए, तो वो बात, हमारा प्रेम वहाँ पर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। हमने अपनी रीति से सफ़र किया, उसको सफ़र का हमने क्या किया? पैसा चुका दिया हमारा। तो क्या किया हमने? कोई बड़ा काम कर लिया? बड़ा काम क्या है? अगर हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी गरीब को कुछ देते हैं। अपने मसीही भाई बहन जो सभी अमीर नहीं है, सभी के पास बहुत सारी धन दौलती नहीं है, सबके पास सारी सुख समृद्धि नहीं है। अगर हम किसी को जो दुखी है उसको हम प्रभु का वचन सिखा देते हैं या वचन सुना देते हैं, हम उसको शांति दे पाते हैं, ये है हमारा फल। कोई परेशान है, कोई दुखी है, उसको हम सही रास्ते पर ले चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर उसको राह दिखाते हैं और बताते हैं जीवन की ज्योति यही है, तो वो है प्रतिफल। जिसके पास तन ढकने को कपड़ा नहीं है, उसको हम कपड़ा दे देते हैं, वो प्रतिफल हमारा स्वर्ग में लिखा जाता है। अपने ही बच्चों को नए कपड़े दिलाए तो क्या दिलाए? अपने ही बच्चों से प्यार किया तो क्या किया? बेगानों से प्यार करो तो हमारा स्वर्गीय पिता खुश होता है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो
तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करती। हालेलुया। बिल्कुल, हमारे घर में कोई आया, हमने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उनको नमस्कार किया, पैरों को हाथ लगा दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया। सुबह स्कूल गए, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून टीचर्स को बोला, बिकॉज टीचर से हम डरते हैं, तो कौन सा बड़ा काम किया। अपने ही भाइयों बहनों से हाय हेलो की, तो कौन सा बड़ा काम किया। कहाँ करना है हमने नमस्कार। अन्य जातियों भी ऐसा ही करती हैं, का मतलब है कि सभी ऐसा ही करते हैं, नॉर्मल है ये चीज़ें, तो दिखावे के लिए नमस्कार कर दिया, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए नमस्कार कर दिया, उसका कोई प्रतिफल नहीं है। अपने ही भाई को नमस्कार किया, या अपने ही भाई की कमी को ठीक किया, या अपने ही भाई की कमी को दूर किया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, किसी की कमियां जो तुम्हें नज़र आ रही हैं, उसको छोड़कर आप उनको क्या सिखाओ, सही रास्ता। उनको प्रेम करो, उनको नम्रताई दिखाओ अपनी, तो उसका प्रतिफल मिलता है आपको स्वर्ग में। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बिल्कुल, हालेलुया, आमीन। कह रहे तुम, परमेश्वर ने कितनी सुंदर बात कही है यहाँ पर, परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी अच्छी बात कही है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्ध बनो, कि तुम्हें देखकर जो अन्य जाति हैं, जो अन्य लोग हैं, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, वो तुम्हें देखकर कहे कि ये हैं यीशु मसीह के बंदे, ये हैं उस परमेश्वर के बंदे जो जीवता खुदा है, जो इनको बुराई के बदले में बुराई करना नहीं सिखाता, जो इनको हीनता के बदले हीनता करना नहीं सिखाता। उनके बच्चे हैं, ये उनकी संतान है, जो अलग दिखते हैं, जो अलग नज़र आते हैं, जो क्या होते हैं, अपने पिता के समान नज़र आते हैं, क्योंकि पिता ने क्या किया, हमें अपने स्वरूप बनाया है, तो हमें उसकी आज्ञाओं को मान कर उसकी रीति पर चलना है और अलग दिखना है, जिससे हमारा परमेश्वर भी अलग नज़र आए, जो जीवता खुदा है। जो अन्य जातियाँ करती हैं वो तो सभी कर लेते हैं, पर हमें उनसे अलग दिखना है, हमें उनसे अलग कार्य करना है, हमें गरीब जो भिखारी हैं उनसे भी प्यार करना है, उनको भी जय मसीह की बोलनी है, उनको भी नर्म होकर दिखाना है, उनके लिए भी अपने अंदर प्यार रखना है। जो हमारे बैरी जो हमारे शत्रु हैं, हमने उनको भी प्यार कर कर दिखाना है, हमें उनको भी अपना भाई बहन ही कहना है, उनकी भी मदद करनी है, सहायता करनी है, उनसे भी प्यार करना है। मुझे पता है कि इतना आसान ये नहीं है, ये नहीं हो पाता। एक जो थप्पड़ तुम्हें मारे और दूसरा ज्ञान उसके लिए आगे करना कोई आसान बात नहीं है, पर अगर हम इस रीति से करते हैं तो हम जीत पा जाते हैं। और उसके लिए हमें जो ज़रूरी है कि हम धर्मी बने, धर्मी इंसान जो है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है इन वचनों पर चलना। और धर्मी इंसान कौन होता है, धन्य है वह मनुष्य जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि सब ये जन पिता परमेश्वर जी धार्मिक बने। पिता परमेश्वर जी, धन्य है पिता परमेश्वर जी जो इन वचनों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जी, और जो इन वचनों को मान रहे हैं पिता परमेश्वर जी, इन वचनों पर मनन कर रहे हैं मेरे खुदावंदा, वो धार्मिकता भूखे और प्यासे बने पिता परमेश्वर जी, और वो तृप्त किए जाएं पिता परमेश्वर जी, वो आपके वचनों पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर जी। इनके रास्ते पिता परमेश्वर जी आसान करना पिता परमेश्वर जी, जो भी ये वचनों में से सीखे पिता परमेश्वर जी, आसानी से उन पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर जी, और अपने शत्रुओं से प्रेम करें पिता परमेश्वर जी, दीन स्वभाव में रहें पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, हर एक जन को प्यार करना सिखाओ पिता परमेश्वर जी, आत्मा के फलों से भरो पिता परमेश्वर जी, प्रेम आनंद शांति कृपा धीरज पिता परमेश्वर जी, भलाई पिता परमेश्वर जी, विश्वास नम्रता संयम पिता परमेश्वर जी, इनकी जिंदगियों का हिस्सा बने पिता परमेश्वर जी, ताकि जो भी वचन पिता परमेश्वर जी जो इन्हें कठिन लगते हैं पिता परमेश्वर जी, वो आसान हो जाएं पिता परमेश्वर जी, और स्वर्ग के रास्ते इनके लिए खुले रहें पिता परमेश्वर। ये स्वर्ग में वास करें पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, स्वर्ग के रास्ते खुल जाएं पिता परमेश्वर जी इन सब के लिए पिता परमेश्वर जी। वचनों के द्वारा चलना आसान करो
करो मेरे यहोवा पिता जी। ये वचन पिता परमेश्वर जी दिलों में, हृदयों में समाये पिता परमेश्वर जी, और इस रीति पर ये चलने पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।